हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। उम्मीद है कि पेन नोटबुक लेकर बैठे होंगे और एक बढ़िया माहौल बनाकर बैठे होंगे, अच्छे से सतर्क होकर। कभी भी इस तरीके से वीडियो नहीं देखनी, वीडियो की इज्जत करनी है, क्लास की अच्छे से प्रिपेयर करके वीडियो देखनी है, अपने आप को, अपने इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आज हम कंसेप्ट लेक्चर 1 करने वाले हैं। कौन से टॉपिक का? डिस्काउंट टॉपिक का। जैसे प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, इस टॉपिक को मैंने 2 हिस्सों में बांट दिया, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट। तो डिस्काउंट को हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में ही है ये। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको बता दूं, फिर आसान क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चंस पहले, काफ़ी सारी प्रैक्टिस करेंगे, आपकी समझ को स्ट्रॉन्ग करेंगे, फिर धीरे धीरे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे हमेशा की तरह। ठीक है, तो जो डिस्काउंट है इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है, एक बार उन चीज़ों को भी रिपीट करें और अपने अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो इससे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम 2 प्राइसेस को एंटरटेन कर चुके हैं कि बंदा कितने रुपए में चीज़ को लेता है। अगर किसी ने 200 रुपये में कोई चीज़ खरीद दी तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है, और उसने उस चीज़ को 240 रुपये में बेच दिया तो ये इसका सेलिंग प्राइस है। तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ? उसको 40 रुपये का फ़ायदा हुआ 200 पर, यानी कि उसको 20% का फ़ायदा हुआ। इतना हम कर चुके हैं। तो अब मैं एक और प्राइस यहाँ पर इंट्रोड्यूस करूँगा, दैट इज़ मार्केट प्राइस। ठीक है, तो मार्केट प्राइस और डिस्काउंट के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो जी, हमारे पास टोटल 3 प्राइस होंगे, प्रॉफिट, लॉस एंड डिस्काउंट, इस पूरे टॉपिक के अंदर। और उन 3 प्राइस के बीच में 3 रिलेशन होंगी, उसी के बीच में ये सारा टॉपिक खत्म हो जाता है। सबसे पहले सेलिंग प्राइस, सॉरी सबसे पहले सेलिंग प्राइस, क्यों है तो आखिर में आएगा कि चीज़ बिकी कितने की। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस की चीज़ खरीदी कितने की गई। मान लो किसी बंदे ने 200 रुपये में चीज़ खरीद ली, क्लियर है। और उसके बाद मार्क्ड प्राइस, चिन्हित मूल्य, कि उस चीज़ के ऊपर रेट लिख कितना दिया। मान लो उसने रेट लिख दिया यहाँ पर कुछ भी मान लेते 240। ठीक है, 200 रुपये में चीज़ लाया, 240 उसने उसके ऊपर रेट लिख दिया। अब ग्राहक आया कि भाई साहब ये तो महंगी है, क्या तुम डिस्काउंट नहीं देते क्या? उसको पता था कि ग्राहक डिस्काउंट मांगेगा, इसीलिए उसने 40 रुपये बढ़ाकर लिखे थे, वो एक्चुअल में 40 नहीं बचाना चाह रहा था। तो फिर उसने क्या किया, उसने उसको बेच दिया 20 रुपये का डिस्काउंट देकर। तो उसने चीज़ को 220 रुपये में बेच दिया। ठीक है, तो उसको फ़ायदा कितने का हुआ? वो लाया था 200 की, बेच दी 220 की, फ़ायदा हुआ 20 रुपये है। और ग्राहक को डिस्काउंट कितने का मिला? 20 रुपये का डिस्काउंट ग्राहक को मिल गया। ये सिंपल सी बात है, क्लियर है जी। तो अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं इनके बीच की रिलेशन आपको बताऊंगा कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस में जो रिलेशन है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट या लॉस में से एक रिलेशन होगी, जितने में खरीदा उससे ज़्यादा में बेचेगा तो फ़ायदा हो जाएगा, कम में बेचेगा तो नुकसान हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस से ये कितने परसेंट ज़्यादा है वो प्रॉफिट होएगा, कॉस्ट प्राइस से ये कितने परसेंट कम है वो लॉस हो जाएगा। इन दोनों का अगर हमें सिर्फ रेशियो मिल जाए तो हम प्रॉफिट और लॉस बता सकते हैं, यानी कि इनके बीच की रिलेशनशिप बता सकते हैं। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच की जो रिलेशन है इसको हम बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। ठीक है, कि भैया इसको हम बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, इसको मार्कअप परसेंटेज, कि जितने की घर में चीज़ पड़ी है उससे कितने रुपए ज़्यादा उसने मार्कअप कर दिया, कितने रुपए ज़्यादा मार्क कर दिए चीज़ के ऊपर, लिस्ट कर दिए, टैग कितने का लगा दिया। क्लियर है। तो यहाँ पर प्रॉफिट या लॉस कितने का हुआ है बताना जरा। तो यहाँ पर भाई 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने पर? 200 पर। तो परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 10% का प्रॉफिट, प्लस रिप्रेजेंट करेगा प्रॉफिट को, माइनस रिप्रेजेंट करेगा लॉस को। ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर कितने रुपए ज़्यादा मार्कअप कर दिए? यहाँ पर उसने 40 रुपये ज़्यादा मार्क कर दिए। तो परसेंटेज में कितने हैं? 40 रुपये 200 के कितने परसेंट है? जो प्रॉफिट या लॉस है वो हम किसका परसेंटेज देखते हैं? कॉस्ट प्राइस का, कि जेब से जो खर्चा किया। और जो मार्कअप है वो भी हम कॉस्ट प्राइस का देखते हैं। इसी की सेंस बनाता है ना, अपने रटना नहीं है। आप 200 की चीज़ लाए, आप यही देखोगे ना कि चीज़ 200 की थी और मैंने 40 रुपये ज़्यादा मार्क कर दिया, मैंने 40 बढ़ाकर लिख दिया 200 पर, 40 बढ़ाकर लिख दिया 240 पर, तो ये तो कोई सेंस नहीं है, वो तो बढ़ाने के बाद इतना आया है। 50 बढ़ाकर लिख दिया 200 पर, 60 बढ़ाकर लिख दिया 200 पर, 80 ज़्यादा लिख दिया 200 की चीज़ पर। तो बेस क्या होएगा मार्कअप परसेंटेज का? कॉस्ट प्राइस।
तो 40 रुपये बढ़ाकर लिख दिया 200 पर, तो ये 40 जो है इसका कितने परसेंट है, इसका 10% 20 है, 20 दूनी 40, 20% है। तो जो मार्कअप है भाई साहब वो 20% है। और मार्कअप हमेशा क्या रहेगा, मार्कअप हमेशा प्लस में ही रहेगा। कोई भी 10% घटा के चीज का रेट नहीं लिखता, एटलीस्ट हमारे सवालों में तो नहीं लिखता। ठीक है, क्लियर है। अगर घटाकर लिखने लगे मार्कअप तो फिर ज्यादा दिन दुकान चलेगी नहीं, उस दुकान के ऊपर सवाल बनेगा, इससे पहले वो दुकान बंद हो जाएगी। ठीक है। देन तीसरी देखो, 3 प्राइस हैं, 1 2 3। इन दोनों प्राइस के बीच की रिलेशन को बोलते हैं प्रॉफिट और लॉस। इन दोनों प्राइस के बीच की रिलेशन को बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। और इन दोनों प्राइस के बीच की रिलेशन को बोलते हैं डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है। और डिस्काउंट जब भी मिलता है, डिस्काउंट का क्या मतलब है, डिस्काउंट का मतलब रेट घटाकर चीज को देना। तो हमेशा मार्केट प्राइस घटकर ही सेलिंग प्राइस आएगा। कोई भी ग्राहक ऐसे तो बार्गेनिंग नहीं करेगा ना कि सर चीज कितने की है, 200 की, मुझे तो ना भैया ठीक ठीक लगाओ, कम से कम 220 तो लो मेरे से। फिर दुकानदार बोलेगा नहीं नहीं यार तुम 210 ही दे दो। नहीं भैया कम से कम 220 लो, बाकी मैं 230 भी दे सकता हूँ, बट कम से कम दो। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि बंदा कम में ही चीज को लेगा। तो डिस्काउंट से हमेशा मार्केट प्राइस घटेगा। तो ये इन दोनों के बीच की रिलेशन है। तो अब ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा करो डिस्काउंट को। ग्राहक के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे, कि ग्राहक बोलेगा कि मैंने कितने रुपए तुड़वाए, ग्राहक बोलेगा कि मैंने 20 रुपए तुड़वा लिए, और बोलेगा कितने पर। आप अपने दोस्त को क्या बोलते हो कि भाई ये जूते थे तो 5000 के, 3000 के लाया हूं, डिस्काउंट चल रहा था, तो 2000 रुपये कम करवा लिए, कितने पर, 5000 पर। जो मार्केट प्राइस था, जितने की एक्चुअल चीज है, जितना उस चीज के ऊपर लिखा हुआ था। ठीक है। तो 20 रुपये का डिस्काउंट मिला किस पर, 240 पर। तो डिस्काउंट परसेंटेज में कितना हो गया। तो हमेशा देखोगे कि मार्केट प्राइस का कितना परसेंट है। यही सेंस बनाता है, रटने की चीज है ये नहीं, सेंसिबल चीज है। 10 रुपये कम करवा लिए 100 की चीज पर, अब 90 में ले आए। तो मार्केट प्राइस के ऊपर देखेंगे तो ये हो गया जी 1/12, यानी कि 8.33%। अब इनको दूसरे नजरिए से देखते हैं, इन तीनों रिलेशन को। इसकी और इसकी रिलेशन क्या होगी, मार्कअप। इसकी और इसकी रिलेशन क्या होगी, डिस्काउंट, हिंदी में बट्टा छूट, ये हिंदी में ही मार्कअप बोलते हैं इसको, प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि। ठीक है। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि प्रॉफिट जो है वो 10% है, तो आपको क्या पता लग जाता है, तो आपको ये पता लग जाता है भाई साहब कॉस्ट प्राइस से 10% ज़्यादा है सेलिंग प्राइस, या फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, इनका रेशियो है 10:11। तो अगर इनका रेशियो मिल जाए तो प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिल जाएगा, प्रॉफिट या लॉस परसेंट मिल जाए तो इनका रेशियो मिल जाएगा। ये पता लग जाएगी कौन सी चीज़ किससे कितनी ज़्यादा है, किससे कितनी कम है। क्लियर है। ऐसे ही अगर आपको मार्कअप मिल जाए, अगर आपको मार्कअप परसेंटेज मिल गया 20%, कि मार्कअप परसेंटेज जो है दैट इज 20%, तो आपको ये पता लग जाता है कि कॉस्ट प्राइस से कितने ज़्यादा में मार्क कर दिया, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा में मार्क कर दिया, कॉस्ट प्राइस से 20% ज़्यादा है मार्केट प्राइस, इनका रेशियो मिल जाता है 5:6 है। क्लियर है। देन अगर आपको तीसरी रिलेशन मिल जाए, आपको कोई बोले कि भैया डिस्काउंट परसेंटेज जो है दैट इज 8.33%, इसका मतलब क्या है, आपको एक रिलेशन मिली है सेलिंग प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में। डिस्काउंट 8.33, यानी कि मार्केट प्राइस से 8.33 कम सेलिंग प्राइस है। मार्केट प्राइस को इतना कम करके चीज को बेच दिया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 1/12। तो कम किया गया है डिस्काउंट, तो यानी कि 12 पर 1 रुपये कम कर दिया गया। तो मार्केट प्राइस अगर 12 है तो सेलिंग प्राइस 11 है, इससे 1 कम में बेचा गया है। 12 रुपये पर 1 रुपये की छूट दी गई है। क्लियर है। तो ये बिल्कुल ही बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी, ये मैंने आपको बता दी है। कहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो मैंने आपको बता दी है। हर एक तरह के क्वेश्चन करेंगे, आसान आसान प्यारे प्यारे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे अलग अलग टाइप के, अलग अलग डिफिकल्टी के, अलग अलग नेचर के क्वेश्चन कर लेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई, इसको अपने नोट्स के अंदर एक जगह लिख लो। ठीक है। और एक और छोटी सी चीज़ बता दूं, वो अपने एग्जाम के अंदर यूज़ नहीं होती, आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, बट अगर आ जाए तो वो आपको पता होना चाहिए। क्या, एक और चीज़ होती है मार्जिन प्रतिशत। आज तक आई नहीं है तो साइड में बनाकर लिख लेना ऐसे। मार्जिन परसेंटेज का क्या मतलब होता है, मार्जिन परसेंटेज होती है कि प्रॉफिट को कैलकुलेट करना कि वो सेलिंग प्राइस पर कितने परसेंट है। अब आप बोलोगे सर इसकी सेंस क्या है, जो प्रॉफिट है वो कॉस्ट प्राइस पर कैलकुलेट होता है, ये सेलिंग प्राइस पर क्यों कैलकुलेट किया है, इसकी ज़रूरत कहाँ पर पड़ती है, वो मैं आपको बता दूं। देखो, एक दुकानदार कभी भी प्रॉफिट परसेंटेज नहीं देखता, एक दुकानदार देखता है हमेशा मार्जिन। दुकानदार क्या देखता है कि मेरे गल्ले में जो रुपया आया उसमें से मेरा कितना है।
अब आप बोलोगे सर उसके गले में जो रुपया है वो तो उसी का है। नहीं, वो उसी का नहीं है, आपको बताता हूँ। मान लो यही केस ले लेते हैं, दुकानदार 200 की चीज़ लाकर 220 में बेच रहा है। वो चीज़ कितने की लाया? 200 की। दुकानदार आपने बोलते सुना होगा कि इस चीज़ में मार्जिन नहीं है, इस चीज़ में मार्जिन नहीं है। वो उसी चीज़ की बात करते हैं दुकानदार। दुकानदार के गले में जब ये चीज़ बिकी तो कितने रुपए आए? 220। उसके गले में 220 रुपए आए। तो बताओ वो 220 रुपए उसके हैं क्या? उसने 220 कमा लिए या फिर 200 भी देने हैं आगे? कई बार मान लो उस दुकानदार ने उधार पर उठा रखा है सामान, तब आप अच्छे समझोगे। गले में आए 220 तो आगे 200 देने हैं कि नहीं? तो दुकानदार देखता है कि ये जो 20 रुपए है ना, यहां पर ये जो 20 रुपए बच रहे हैं कि 220 में से 20 मेरे हैं, तो दुकानदार देखता है कि ये 20 220 का कितना परसेंट है? 1/11, यानी कि वो बोलता है मेरी मार्जिन 9.09% है, प्रॉफिट तो 10% है। उसके पास तो रुपये गले में आ रही है, वो प्रॉफिट परसेंट देखेगा तो भैया वो आपकी तरह कोचिंग थोड़ी लेता है कि 10/11 11/10 गुणा ऐसे करेगा। वो वहां पर मार्जिन डिस्कस करता है कि मार्जिन कितना है। अच्छा 10% मार्जिन है, यानी कि गले में जितने भी रुपए आएंगे 10% मेरा। तो एक ये टर्म है, ये यूज नहीं होता अपने एग्जाम के अंदर, लेकिन भाई छोटी सी नॉलेज चाहिए थी, मैंने आपको दे दी। गलती से हो जाए तो, अदरवाइज तो नहीं होएगा। कि प्रॉफिट को सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट करें तो उसको हम मार्जिन परसेंटेज बोलते हैं। उसकी सेंस क्या है वो भी मैंने आपको बता दी दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गले में जो जितना भी रुपया आ रहा है उसमें से मेरा कितना है। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है भाई। अब ये 2 एग्जाम्पल है, यहाँ पे आपने क्या बताना है? आपने बताना है यहाँ पर ये रेट गायब हो गया, ये रेट है 500, ये कॉस्ट प्राइस है। रेट बढ़ाकर इतना लिख दिया 600 चीज़ के ऊपर, फिर घटाकर 550 में बेच दिया। ये कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, मार्केट प्राइस है। ये कॉस्ट प्राइस है, रेट बढ़ाकर इतना लिख दिया। कभी कभी क्या होती है, चीज़ ज़्यादा पुरानी हो गई, आउट ऑफ फैशन हो गई, कपड़ा मान लो आउट ऑफ फैशन हो गया तो निकालना पड़ता है, या कोई ग्राहक ऐसा पीछे पड़ गया है, खून खा लिया उसने, तो उसको फिर जितने में आया उससे भी सस्ता कई बार देकर जान छुटाते हैं लोग। तो ये यहाँ पर उस बंदे को बेचारे को लॉस हो गया। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। एक बार तीनों चीज़ें बता दो मुझे। इस केस में बता दो कि भैया मार्कअप परसेंटेज कितना है, डिस्काउंट परसेंटेज कितना है, और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज कितना है, बताओ। तो ये 3 प्राइस हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, इनके बीच में 3 रिलेशन है। 3 चीज़ों के बीच में 3 ही रिलेशन हो सकती हैं, ठीक है। तो बस इतना ही है टॉपिक, यही इसका खेल है। तो 500 की चीज़ के ऊपर उसने 600 लिख दिया, यानी कि 100 बढ़ाकर लिख दिया। तो 100 बढ़ाकर लिख दिया कितने पर? 500 पर। मार्कअप परसेंटेज कैलकुलेट होता है कॉस्ट प्राइस पर। 1/5 यानी कि मार्कअप परसेंटेज है जी 20%, ठीक है। फिर उसने 100 रुपये का डिस्काउंट दिया कितने पर भाई? 600 पर। 600 लिखा हुआ था, ग्राहक ने 100 रुपये, सॉरी 50 रुपये का डिस्काउंट दिया 600 पर, तो 50 रुपये कम में बेच दी। तो 50 रुपये कितने परसेंट हैं 600 के, ये हम देखेंगे। 5 एकम 5, 5 12, 1/12 यानी कि 8.33% का डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और उस भाई साहब को फायदा हो गया 50 रुपये का कितने पर? 500 रुपये। तो 10% यहाँ पर सीधा सीधा दिख रहा है, 10% का उसको फायदा हो गया। यहाँ पर जी मार्कअप परसेंटेज बताओ। फिर उसके बाद उसने डिस्काउंट कितना दिया ये बताओ, छूट कितनी दी। और इस केस में उसको लॉस हो गया। क्यों लॉस हो गया? क्योंकि जितने में लाया उससे कम में बेच रहा है। लॉस प्रतिशत बताओ। तो कितने रुपए बढ़ाकर लिखे उसने भाई 20 रुपये बढ़ाकर लिखे, तभी तो लॉस में कर रहा है ना। उसको पता नहीं था लोग कितने रुपए तुड़वा लेते हैं, 20 रुपये बढ़ाए। तो 20 रुपये उसने बढ़ा दिए 480 पर। तो 20/480 देखते हैं कितना होगा, 1/24। ये तो 1/12 का आधा हो गया, ठीक है। या फिर इंटू 100 कर लेते हैं मन ही मन में। 24 चौके 100, फिर 4/24, 1/6, तो 16.66, 4.16666 कितने परसेंट, ठीक है। फिर डिस्काउंट कितने का दिया उसने? 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया 500 के ऊपर। तो 100 का डिस्काउंट 500 पर, यानी कि 20% का डिस्काउंट दे दिया। उसने नुकसान कितने का खाया? उसने 80 का नुकसान खाया भाई साहब 480 पर, यानी कि 1/6 का नुकसान खाया है, यानी कि 16.66% का नुकसान खाया। तो ये बात क्लियरली समझ गए, सारा खेल इन 3 प्राइस का, इनके बीच के रिलेशन का है। इसी को ध्यान से अगर हम समझ जाएं, और इसके बीच में है क्या
तीन वैल्यूज के बीच में परसेंटेज की रिलेशन है, कौन किससे कितना ज़्यादा है कितना कम है, उसको अगर हम अच्छे से समझ जाएं, इक्वेशन को अच्छे से समझ जाएं, इक्वेशन को कराएंगे। कुछ मैं आपको सिचुएशन कराऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस में करी है कि भाई ये क्वेश्चन आते हैं, तो मुश्किल टॉपिक थोड़ी है, कहीं पे मज़ेदार टॉपिक है, परसेंटेज की अंडरस्टैंडिंग चल रही है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, स्पीड बिल्डिंग टेस्ट, यहाँ पर मेरे ख्याल 60 क्वेश्चन आपके सामने आएंगे इस टाइप के, 20 20 20, ये आपने सारे सोल्व करने हैं। मैं सारे सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, हर एक के अंदर 2-2 सोल्व करके दिखाऊंगा और बाद में मैं आपको आंसर की दिखा दूंगा, ठीक है। तो थोड़े से आपका दिमाग गर्म हो जाए, फिर आगे एग्जाम में जो एक्चुअल क्वेश्चन आते हैं वो हम करें। तो सबसे पहले टाइप के क्वेश्चन, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज, और यहाँ पर आपने पेन नहीं उठाना, मैक्सिमम आपने क्या करना है, आपने लिख लेना है कि भाई 20 क्वेश्चन ऐसे 1 2 3 4 5 6 अपनी नोटबुक के अंदर ऐसे नंबरिंग कर लेनी है, 3 बार 20 की नंबरिंग कर लो, बिना पेन उठाए इनके आंसर लिखोगे आप, जो भी पूछा गया है बाद में आंसर की से मैच करोगे। अभी एक बार मैं 2 क्वेश्चन करके दिखा दूं, मेरे को पता आपको आते हैं, फिर भी देख लो, ठीक है। तो भाई मार्केट प्राइस कितना है 150, सेलिंग प्राइस कितना है 20, यहाँ पर क्या पूछा है डिस्काउंट परसेंटेज। तो एक तो क्या कर सकते हो, मैंने आपको क्या बताया कि अगर आपको सिर्फ इनका रेशियो भी मिल जाए तो भी आप बता दोगे इनके बीच की रिलेशन क्या है। भैया 2 नंबर्स के बीच का रेशियो मिल गया तो बता सकते हैं ना एक चीज़ दूसरे से कितने % कम है या ज़्यादा है, तो रेशियो निकाल सकते हैं। 120/150 तो 30 का पहाड़ा आता होगा, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, तो 5 की चीज़ को 4 में बेच रहा है, कितने का डिस्काउंट दे रहा है भाई, 1 का डिस्काउंट दे रहा है 5 पर 20%, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 1 तरीका कि भाई रेशियो निकाल लो। नंबर 2 लिटरली जैसे निकालते हैं वैसे निकाल लो, 150 की चीज़ को 120 में दे रहा है तो कितने का डिस्काउंट दिया भाई साहब, 30 रुपये का डिस्काउंट दिया, कितने पर मेरे भाई 150 पर, 30 का डिस्काउंट 150 पर, तो देख लो 30 कितने % है 150 का, 1/5 20% है, 20% का डिस्काउंट। ऐसे ही अगले का भी हमें पता है कि भैया 50 दिए, 50 चौके 1 रुपये का डिस्काउंट है 4 पर, 25% का डिस्काउंट है, खत्म। तो डायरेक्टली मेंटली कर सकते हो कि नहीं, 20 के 20 करो। अभी अगले 20 बता देता हूँ। फाइंड दी सेलिंग प्राइस इफ़, तो सेलिंग प्राइस निकालना है। तो नंबर 1 डिस्काउंट मिल गया, जैसे ही आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपको रेशियो मिल गया, आपको एसपी और एमपी का रेशियो मिल गया कि 10% डिस्काउंट का क्या मतलब है, 10% कम में बेच रहा है, कि 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, यही होता है ना 10% डिस्काउंट। 100 की चीज़ को 90 में बेच रहा है, 10 की चीज़ को 9 में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने मार्केट प्राइस बता दिया, वो 10 का 10 गुना है तो 9 का 10 गुना, रेशियो से भी हम कर सकते हैं। दूसरा हमें पता है सेलिंग प्राइस निकालना है, तो डिस्काउंट का मतलब होता है कि मार्केट प्राइस से 10% कम सेलिंग प्राइस है ना, तो ये मार्केट प्राइस है, इसको 10% कम कर दो, इसको 10% 2 तरीके से कम कर सकते हो, एक तो गुणा में 9/10 कर दो, 10% कम करने का तरीका ये भी है, 10% कम होने पर चीज़ इतने गुना हो जाती है 90। दूसरा क्या है, इसका 10% निकाल के घटा दो, क्लियर है। सारे बेसिक तरीके हैं, आपने पहले भी सीखे थे। इसके 2 क्वेश्चन सोल्व करूंगा नहीं, उन फ्रैक्शन वाला एक मैं कर देता हूं। जैसे यहाँ पर है डिस्काउंट, तो 11.11% का डिस्काउंट देना, यानी कि 11.11% कम करके बेचना, इसको 11.11% कम करना, 11 का पहाड़ा है यानी कि 1/9, तो इसको 1/9 कम करोगे तो यानी कि 8/9 करके बेचना, 9 रुपये पर 1 का डिस्काउंट देकर बेचना, 8/9 रेट में बेचना। या फिर आपको रेशियो पता चल गया 9 रुपये पर 1 रुपये का डिस्काउंट दे रखा है, यानी कि 9 की चीज़ को 8 में बेच रखा है, ये 9 का कितने गुना है, 9 8 72, 80 गुना, ये 8 का 80 गुना, 8 8 64 640 सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेलिंग प्राइस है। अब यहाँ पर बीच में है कोई क्वेश्चन पकड़ देता हूँ, कोई भी, ये पकड़ लिया मान लो मैंने, ठीक है। तो डिस्काउंट यहाँ पर है भाई साहब, ये 11 का टेबल है तो 4/9 का 4 रुपये का डिस्काउंट मिला है 9 पर, यानी कि 9 की चीज़ थी, 4 रुपये का डिस्काउंट दिया, 5 में बेच दी, तो 5 रिप्रेजेंट करेगा सेलिंग प्राइस को और 9 रिप्रेजेंट करेगा मार्केट प्राइस को। 5 का 90 गुना है तो 9 का 90 गुना 810। नंबर 1 तरीका रेशियो। नंबर 2 तरीका 4/9 का डिस्काउंट दिया है, यानी कि मार्केट प्राइस के 5/9 गुना पर, 9 में से 4 गए 5/9 गुना पर चीज़ को बेच दिया गया। तो वही सेम बात, 5 में 45, 9 में 81 810, दिल करे वैसे कर लो, क्लियर है।
ये इनके आंसर है। मैं एक बार हट जाता हूँ। ऑफ कोर्स आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, मुझे पता है, कोई दिक्कत नहीं है। उत्तर तो आप चेक कर ही सकते हो वीडियो को पॉज करके अपने सबके, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ भाई। वैसे क्वेश्चन जो अपने एग्जाम में आएंगे, उम्मीद है कि आपने मेरी बात मानी होगी, अपने दिमाग को थोड़ा सा गर्म कर लिया होगा वो 60 क्वेश्चन करके। अब यहाँ पर चलते हैं। ए ट्रेडर लिस्ट हिज आर्टिकल, और हर एक क्वेश्चन मेरे बताने से पहले आप करोगे हमेशा की तरह। ए ट्रेडर लिस्ट्स हिज आर्टिकल 20% अबव कॉस्ट प्राइस। और एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं, तो धीरे धीरे मैंने क्वेश्चन को इस तरीके से अरेंज कर रखा है कि आप सारे तरीके सीख जाओगे। जब मैं आपको एक क्वेश्चन एक तरीके से करके बताऊं और मान लो मैंने दूसरे तरीके नहीं बताए, तो ये मत, आप दूसरे तरीके करके देख लो, वो बढ़िया ही है आपके लिए। ये मत सोचना कि यहाँ पर दूसरा तरीका नहीं बताया। उसको बताने का जब मोस्ट रिलेवेंट क्वेश्चन आएगा उस चीज़ को सिखाने का, तो मैं आपको उसके थ्रू से सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए जी। A trader lists his article 20% above cost price and allows a discount of 10%। आर्टिकल को 20% ऊपर उसने लिस्ट कर रखा है, यानी कि अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उसने मार्केट प्राइस लिख रखा है जी 120, 20% ज़्यादा। यानी कि हम वैल्यू को अज्यूम करके भी एक क्वेश्चन निकाल सकते हैं कई इस तरीके के। एंड अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 10%, और 10% का डिस्काउंट देता है। इसका 10% कितना होएगा भाई? 10% कम करके बेचता है। इसका 10% होएगा जी 12, तो यानी कि 108 में बेच रहा है। तो 100 की चीज़ लाकर 108 में बेच रहा है, यानी कि 8 रुपये ज़्यादा में बेच रहा है। 8 रुपये ज़्यादा 100 पर, यानी कि 8% ज़्यादा में बेच रहा है। तो प्रॉफिट कितना हुआ? 8%। क्लियर है? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ें। ये बताओ, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ द मार्केट प्राइस। जो मार्केट प्राइस है उसका 64% है कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पर कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, मैं इसको अज्यूम करूँ या इसको अज्यूम करूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, जो कॉस्ट प्राइस है वो मार्केट प्राइस का 64% है, तो ईजी रहेगा कि मैं इसको मान लूँ 100, ताकि इसका 64% 64 है, थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो वैल्यू अज्यूम करने की भी धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आपको ट्रिक आ जाए, ठीक है। व्हाट इज द गेन परसेंट इफ ए डिस्काउंट ऑफ 12% इज अलाउड। अगर 12% का डिस्काउंट अलाउ कर रखा हो तो फायदा कितना होगा? तो इससे 12% का डिस्काउंट, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या होगा? इससे 12% कम, यानी कि 88 होएगा। इसका 12% 12 है, तो 64 की चीज को 88 में बेच रहा है। यहां पर फायदा कितने का हुआ है? या तो आप SP बाई CP कर लो, उसी से पता चल जाएगा। रेशियो ही निकाल लो SP और CP का। 8 11 8 8 64, तो भाई साहब 3 रुपये का फायदा हो रहा है 8 रुपये पर। 8 की लेकर 11 में बेच रहा है, 3 का 8 पर, यानी कि 37.5%। क्लियर है? इजी इजी क्वेश्चन है। ये बताओ, अरविंद परचेस्ड ए रिस्ट वॉच विथ 30% डिस्काउंट ऑन द लेबल्ड प्राइस। तो मैंने मान लिया कि भाई जो लेबल्ड प्राइस था वो जो भी है 100 रुपये था, 100% था खुद का, 100 रुपये था लेबल्ड प्राइस, ठीक है। उसने 30% डिस्काउंट पर ली, तो अरविंद का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? अरविंद का कॉस्ट प्राइस हो गया जी 70 रुपये। 30% डिस्काउंट पर उसने खरीद ली। ही सोल्ड इट विद 40% प्रॉफिट ऑन द प्राइस ही बोट। जितने रेट पर उसने खरीदी थी उसके ऊपर 40% फायदे पर उसने बेच दी। इसका 40% कितना होएगा? इसका 40% 700 के 28, ठीक है। 28 रुपये ज़्यादा में बेच दी, यानी कि कितने में बेच दी? 98 रुपये में बेच दी भाई साहब ने। वट वाज हिज परसेंट लॉस ऑन द लेबल्ड प्राइस। लेबल्ड प्राइस के हिसाब से अगर उसका फायदा या नुकसान देखे तो कितना होगा? तो लेबल्ड प्राइस 100 रुपये है, उसने बेची 98 में है। लेबल्ड प्राइस के ऊपर उसका प्रॉफिट या लॉस देखने की सेंस नहीं बनती। उसने खरीदी इतने में, बेची इतने में, लेकिन एग्जामिनर पूछ रहा है कि भाई उसके हिसाब से क्या होगा, तो बताना पड़ेगा ना। तो देख लो, लेबल्ड प्राइस के कंपैरिजन में 2 रुपये कम में बेची है, तो 2 रुपये कम में बेची 100 के कंपैरिजन पर, यानी कि 2% का लॉस होगा लेबल्ड प्राइस के हिसाब से। ऑप्शन है। बताओ, ए मैन बॉट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। तो वॉच का, अब यहाँ पर कई बच्चों को ये होता है कि सर ये ओरिजिनल प्राइस क्या होता है? ये ओरिजिनल प्राइस कुछ भी नहीं है, एग्जामिनर ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट बनाई है कि उसका कुछ ओरिजिनल प्राइस था, उस पर उसको डिस्काउंट मिल गया ऐसे।
प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर तीन ही प्राइस होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्केट प्राइस। लेबल्ड प्राइस मार्केट प्राइस ही हो गया जो लेबल है, ठीक है। तो वो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हम चलते रहेंगे, एक्चुअल जो जानने लायक है वो तीन ही प्राइस, ठीक है। ए मैन बोट ए वॉच एट 25% डिस्काउंट ऑन द ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस मैंने 100 रुपये मान लिया, उसने खरीदी है तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 75। इस पर 25% डिस्काउंट पे उसने खरीदी है, तो उसने 75 में खरीदी है, उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 75। He got ₹40 more than the original price by selling it at 140% of the price at which he bought। जिस रेट में उसने खरीदी थी उसके 140% में उसने बेच दी, जिस रेट में खरीदी थी उसके 140% में, यानी कि उसने बेची कितने में, उसने बेची है 75 के 140% में, 140/100, 5 15, यानी कि उसने बेची है 105 में। अगर 75 में ली तो 105 में बेच दी। अब ये क्या बोल रहे हैं, द प्राइस, अच्छा, ही गोट ₹40 मोर देन द ओरिजिनल प्राइस। अगर उसने इतने में बेची तो उसको ओरिजिनल प्राइस से 40 रुपये ज़्यादा मिले, इससे 40 रुपये ज़्यादा मिले। वैसे हमने जो सिचुएशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग तो उसको 5 ज़्यादा मिले, एग्जाम के अकॉर्डिंग उसको 40 रुपये ज़्यादा मिले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी कि एक्चुअल सिचुएशन 5 8 40, 8 गुना है हमने जो सिचुएशन मानी उससे। द प्राइस ऑफ बाइंग द वॉच, कितने में उसने वॉच को खरीदा, तो यहाँ पर कई बच्चे क्या करते हैं 800 मार देते हैं, 100 × 8। उसने ये नहीं पूछा ओरिजिनल प्राइस क्या है, उसने खरीदी कितने में, तो उसने खरीदी 75 यूनिट में थी, तो 75 × 8 ये करोगे आप, ठीक है। 560 और 40 600, दिस इज द आंसर। क्लियर है? ये बताओ, आसान आसान क्वेश्चंस हैं आपके अंडरस्टैंडिंग को बनाने के लिए, बढ़िया बढ़िया, जो आपको करने चाहिए स्टार्टिंग में, वैसे क्वेश्चन है। A shopkeeper allows 23% commission on his advertised price and still makes a profit of 10%। तो यहाँ पर क्या है, उसने कमीशन वर्ड का यूज़ कर लिया। ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के लिया है क्योंकि कई बार वो इस तरह के वर्ड्स का यूज़ कर लेता है, तो आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर वो कहना क्या चाह रहा है उसे फिर आपको ध्यान से पढ़ के समझना होता है। कभी कभी वो ऐसे वर्ड एक आधे यूज़ कर लेता है, एग्जाम में भी एक आधी बार ही आ जाएंगे। अदरवाइज वो स्टैंडर्ड टर्म्स, उसने डिस्काउंट की जगह ये यूज़ कर दिया और वो एक्चुअल में करता है, तो अब हम उसको क्या बोल सकते हैं, तो हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी ना, कभी कभी ऐसे यूज़ करता है। तो इस शॉपकीपर अलाउज 23% कमीशन ऑन हिज एडवर्टाइज्ड प्राइस। अब एडवर्टाइज्ड प्राइस का क्या मतलब है, मार्केट प्राइस हो गया, MRP हो गया, जो भी वो एडवर्टाइज कर रहा है कि इस प्रोडक्ट का इतना रेट है, वो एडवर्टाइज प्राइस हो गया कि भाई इसका इतना रेट है, जो प्रोडक्ट के ऊपर लिख रखा है। तो जो उसने प्रोडक्ट के ऊपर लिख रखा है उसके ऊपर 23% कमीशन अलाउ करता है। तो एक हिसाब से वो कहना ये चाह रहा है कि उसने अगर प्रोडक्ट के ऊपर 100 रुपये लिख रखा है तो 23% कम में वो उसको बेच दे रहा है, 77 में बेच रहा है, या फिर किसी को कमीशन दे रहा होगा, जो बिकवा रहा है उसको कमीशन दे रहा होगा। कुल मिलाकर 100 रुपये अगर लिखा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर तो वो 77 में उसको बेच रहा है, इससे 23% कम में। फिर भी उसको 10% का फायदा हो रहा है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, अगर उसको 10% का फायदा हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या है, 10:11। 10% का फायदा 100 की चीज़ को 110 में बेच रहा है, तो 11 का ये 7 गुना है, तो 10 का 7 गुना 70, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस 70 है, ठीक है। या फिर 10% का फायदा मतलब 11/10 गुना, तो इसको 10/11 गुना करते तो यहाँ पर आ जाते, ठीक है। अब ये क्या बोल रहे हैं, हमने एक सिचुएशन बना ली ना, ये इसका एडवर्टाइज प्राइस हो गया, हमने एक सिचुएशन बना ली, ये एडवर्टाइज प्राइस है तो ये सेलिंग प्राइस है तो ये कॉस्ट प्राइस है। अब वो बोल रहा है उसको 56 रुपये का फायदा हुआ, हमारी सिचुएशन के हिसाब से कितने का फायदा हुआ भाई, 7 रुपये का। एक्चुअल में कितने का फायदा हुआ भाई, 56 रुपये का, यानी कि जो एक्चुअल सिचुएशन है वो कितने गुना है, 7 8 56, वो 8 गुना है। अब वो जो भी पूछेगा 8 गुना करके बता देंगे। इज एडवर्टाइज प्राइस ऑफ द आइटम, एडवर्टाइज प्राइस ये पूछ रहा है वो, तो वो कितना है एक्चुअल सिचुएशन, हमने जो माना है उसे 8 गुना है, 100 8 800, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, ए डीलर फिक्स्ड द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 40% अबव द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है।
जो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसे 40% ऊपर फिक्स कर दिया। तो मान लो उसको जो कॉस्ट प्राइस है, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 100 रुपये पड़ती है, तो उसने मार्केट प्राइस लिख दिया 140, इससे 40% ऊपर। ठीक है। वाइल सेलिंग इट ही अलाउज ए डिस्काउंट ऑफ 20%। जब इसको सेल कर रहा है तो वो 20% का डिस्काउंट अलाउ करता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, इसको 20% कम कर दो जी, तो इसका 20% होएगा 28 रुपये, 14 दूनी 28, तो 112 में वो बेच रहा है। अब ये क्या बोल रहे हैं कि उसको 48 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, तो 100 में खरीद कर 112 में बेच रहा है। तो भाई हमारी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तो 12 का फ़ायदा हो रहा है, सिचुएशन के हिसाब से 48 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, यानी कि 4 गुना है एक्चुअल सिचुएशन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी होएगी, इसकी 4 गुना होएगी जी, 400 रुपये। ऑप्शन डी। इजी इजी क्वेश्चन हैं ये सारे, ये देखते हैं बताओगे कि नहीं। आफ्टर गिविंग डिस्काउंट ऑफ रुपीज एक्स, शॉपकीपर गेंड 17%। एक्स रुपये का डिस्काउंट देकर उसने 17% कमाई की, 17% कमाए, उसका गेन 17% है। इफ़ द डिस्काउंट इज नॉट ऑफर्ड, अगर वो डिस्काउंट ना दे तो उसको 33% का प्रॉफिट होएगा। अगर वो डिस्काउंट नहीं देगा तो बताओ वो कितने में बेचेगा। ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है। अगर वो डिस्काउंट दे देता है तो कम करके वो सेलिंग प्राइस में बेच देता है। अगर वो डिस्काउंट ना दे तो मार्केट प्राइस में ही बेच रहा है ना। तो अगर हम डिस्काउंट नहीं देते तो मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो जाता है। ये कॉमन सेंस है, रटने की बात तो नहीं है। डिस्काउंट नहीं दोगे तो जो चीज़ के ऊपर लिखा था उतने में ही बिक जाएगी, तो मार्केट प्राइस ही सेलिंग प्राइस हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि अगर डिस्काउंट ना दे तो 33% प्रॉफिट है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से 33% ज़्यादा है ये मार्केट प्राइस। अगर ये 100 है तो ये 133 है, 133। और उसने डिस्काउंट देकर कितने में बेचा था, डिस्काउंट दिया था तो उसको 17% प्रॉफिट हुआ था, यानी कि सेलिंग प्राइस डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस से 17% ज़्यादा था, यानी कि 117 था। अब इसने क्या बोला है, इसने बोला कि कॉस्ट प्राइस 725 है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस 725 है। और उसने तो एक्स की वैल्यू बताओ, एक्स क्या है, एक्स है जो उसने डिस्काउंट दिया था एक्स रुपये का। तो यहाँ पर हम देखते हैं हमारी सिचुएशन के हिसाब से एक्स क्या है। हमारी सिचुएशन के हिसाब से एक्स है भाई, कितने का डिस्काउंट दिया उसने, 16 का। ठीक है। एग्जामिनर ने 100 यूनिट की वैल्यू बता रखी है कॉस्ट प्राइस की। अगर 100 यूनिट की वैल्यू वो है तो 16 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट की वैल्यू होगी बटे में 100, 16 यूनिट की वैल्यू होगी इंटू 16, दैट्स इट, ये आंसर। 25 चौके 4 चौके 25 दूनी 50, 25 निम में 116 हो जाएगा, 116। ये बताओ, वैल्यू अज्यूम करने वाले क्वेश्चन से दूसरी तरह के क्वेश्चंस पर हम पहुंच गए हैं। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लिखने की जरूरत भी नहीं है एक्चुअल में, अगर मैं आपको बताऊं तो। अरुण परचेज्ड टीवी सेट एट 20% डिस्काउंट। अरुण ने 20% डिस्काउंट पर एक टीवी सेट को खरीदा। ठीक है जी। इफ़ उसने खरीद लिया है 20% डिस्काउंट पर, परचेज्ड। अब एक इमेजिनरी सिचुएशन है कि अगर इफ़ ही गेट्स ए डिस्काउंट ऑफ 25%, अगर उसे 25% का डिस्काउंट मिलता तो वो 1800 रुपये बचा लेता। तो इन दोनों सिचुएशन के बीच में रुपए में कितने का फ़र्क है, 1800 का, और परसेंटेज में कितने का फ़र्क है, 5% का। उसको एक्चुअल में 20% डिस्काउंट मिला है, अगर उसे 25 मिलता तो वो 1800 बचा लेता। तो उसको कितने परसेंट का फ़र्क है दोनों में, 5% का। ये 5% किसका है, डिस्काउंट किस, ये 5% डिस्काउंट का परसेंटेज है। तो कौन सी वैल्यू का परसेंटेज है ये, परसेंटेज लेते हुए किस बेस किसको मानना है हमने इस सिचुएशन के अंदर। डिस्काउंट किसका परसेंटेज होता है, मार्केट प्राइस का। मार्केट प्राइस का 10% कम कर दिया, मार्केट प्राइस का 25% कम कर दिया, डिस्काउंट मार्केट प्राइस पे दिया जाता है। ठीक है। तो इन दोनों सिचुएशन में जो 5% का फर्क है ना, वो 5% ऑफ मार्केट प्राइस है, और फर्क कितना है, 1800, यानी कि मार्केट प्राइस के 5% का वैल्यू 1800 रुपये है। क्लियर है। ठीक है। और उसने पूछा क्या, उसने पूछा और हाउ मच डज ही परचेज्ड दी टीवी सेट। उसने टीवी सेट कितने में खरीदा, तो उसने खरीदा कितने में,
उसने खरीदते हुए कितने रुपए दिए, क्या पूरे मार्केट प्राइस जितने दे दिए? कई बच्चे यहाँ पर सीधा 100% निकाल देंगे और 3600 मार देंगे, जो कि गलत है। उसने खरीदते हुए 20% का डिस्काउंट लिया, तो उसने सिर्फ 80% ऑफ मार्केट प्राइस रुपए दिए हैं। ठीक है, तो इस मैं क्या बोल रहा था, बिना कुछ लिखे हम कर सकते हैं। 5 का 16 गुना 80 है, तो 18 इंटू 16 करना था आपको बस। 16 8 128, 16 और 12 28, तो 0, ऑप्शन सी। ठीक है, कि 5% की वैल्यू 1800 है और हमने 80% की निकालनी है, क्योंकि 20% डिस्काउंट मिला है। 5 का 16 गुना है 80, तो 16 इंटू 18, आंसर इज ऑप्शन। और क्वेश्चन करोगे इस टाइप का? ये बताओ, ये देखते हैं करोगे कि नहीं। एन आइटम इज सोल्ड फॉर 280 आफ्टर अलाउिंग 20% डिस्काउंट। 20% डिस्काउंट देने के बाद इतने का बेचा गया है। ठीक है, इंस्टीड इफ 10% डिस्काउंट इज अलाउड, एट व्हाट प्राइस द आर्टिकल वुड हैव बीन सोल्ड। तो कितने रुपए में बेचा जाता? तो आर्टिकल को बेचा गया है 20% डिस्काउंट देके। तो अगर 20% डिस्काउंट देकर बेचा गया है, यानी कि मार्केट प्राइस के 80% में बेच दिया गया। तो मार्केट प्राइस का 80% किसके बराबर है? मार्केट प्राइस का 80% है 280 के। 20% डिस्काउंट दिया, यानी कि मार्केट प्राइस के 80% में ही बेच दिया। मार्केट प्राइस को 20% कम करके बेच दिया गया, तो मार्केट प्राइस का 80% इसके बराबर है। वो बोल रहे हैं अगर 10% का डिस्काउंट देते, तो मार्केट प्राइस के 90% में बेच रहे होते आर्टिकल को हम। 80% की अगर ये वैल्यू है, तो 90% की क्या वैल्यू होगी? तो इजीली निकाल सकते हैं। 1% की वैल्यू क्या होगी? 280/80। 90% की कितनी होगी? इंटू 90। ठीक है, करो इसको सोल्व। 4 दूनी 8, 4 से जाएगा 7 पर, और 2 जो बच गया उससे मारेंगे हम इसको 45 पर देके। ठीक है, 7 चौके 28, 280 और 35 315, आंसर इस ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद आपने कर लिया होगा, ये नहीं किया था तो ये करो, बताओ। बाई सेलिंग एन आर्टिकल एट 2/3 ऑफ द मार्केट प्राइस के 2/3 में बेचा, तो हमें 10% नुकसान हुआ। ठीक है, तो मार्केट प्राइस के 2/3 में हमने बेचा, तो हमें नुकसान हुआ 10% का। अब 10% के नुकसान का क्या मतलब है, ये मुझे बताओ। इसका एक बार मतलब सोचो। 10% के नुकसान का, 10% के नुकसान का मतलब है कि जितने भी रुपए में हमने चीज़ को खरीदा, उससे 10% कम में बेच दिया। यानी कि जो हमने बेचा है वो कॉस्ट प्राइस के 90% में ही बेच दिया। तो यानी कि जो मार्केट प्राइस का 2/3 में जब हमने चीज़ को बेचा, तो हम कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर जो रुपए हैं वही निकाल पाए। या फिर मैं आपको ऐसे बोल सकता हूं कि 2/3 हमने बेचा कितने में? हमने चीज को बेचा मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में। अगर मैं बोलूं तो चीज को कितने में बेचा? आप बोलोगे सर मार्केट प्राइस के 2/3 में। अब मैं बोलूं ना 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 ना, मुझे कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में बताओ कितने में बेचा। तो आप बोलोगे अच्छा कॉस्ट प्राइस के 90% में बेचा। तो जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है? सेलिंग प्राइस को मैं बोल सकता हूं कि मार्केट प्राइस के 2/3 के बराबर है। मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। तो मैं इसको इक्वेट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं 2/3 ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस? जी हाँ, डेफिनेटली बोल सकता हूं। क्या मैं मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकता हूं? जी हाँ, मैं निकाल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो। यहां पर मैं नहीं चाह रहा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई। मैं बोल सकता हूं कि मार्केट प्राइस का 2/3 जो बराबर है कॉस्ट प्राइस के 90% के बराबर है। अब इसने क्या बोला है? द प्रॉफिट परसेंट व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड एट मार्केट प्राइस। अगर मार्केट प्राइस पर बेचते हैं तो मार्केट प्राइस के 2/3 की वैल्यू 90% है, फ्रैक्शन में 2/3 है, तो मार्केट प्राइस के 1 की वैल्यू, यानी कि मार्केट प्राइस के 2/3 गुना की वैल्यू ये है, मार्केट प्राइस के 1 गुना की वैल्यू कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में आएगी। तो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में भाई साहब 135% है। अगर आप मार्केट प्राइस पर बेच रहे हो तो कॉस्ट प्राइस की 135% वैल्यू पर आप बेचोगे तो 35% फायदा हो जाएगा। गेटिंग मी और नॉट? धीरे धीरे जब आप इस पीडीएफ को, मैं जब इसको सोल्व करूंगा तो मैं ऐसे नहीं करूंगा, मुझे पता लग जाएगा 90 × 3/2, मैं सिर्फ ये हिस्सा लिखूंगा और मैं कोई दूसरे घर से आया नहीं हूँ और ये क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं है। वैसे धीरे धीरे क्या होएगा, ये नहीं है कि मैं मुश्किल क्वेश्चन को सोल्व करने की आर्ट चाहिए, हमें एक मॉडरेट सी सिचुएशन को काफ़ी आसान बनाने की आर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत सारी मुश्किल सिचुएशन नहीं होंगे एग्जाम में, और अगर मुश्किल क्वेश्चन भी बनता है तो वो 2-3 मॉडरेट सिचुएशन से ही बनता है। तो जब हम
एक मॉडरेट सिचुएशन को आसान बना पाएंगे। तो मॉडरेट सिचुएशन बहुत सारी होंगी एग्जाम में, तो हम उनको आसान बना पाएंगे, तो हम बहुत सारा टाइम बचा पाएंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक, तो धीरे धीरे जब आप इसी पीडीएफ को बार बार करोगे तो जितने सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं उससे बहुत सरल तरीके से आप इनको सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चंस को। ठीक है, आगे बढ़े। A shopkeeper sold a TV set for 17,840 ओके विद अ डिस्काउंट ऑफ 8% एंड गेंड 19.6%। तो लास्ट वाले क्वेश्चन से रिलेट करना इसको कि उसने, ठीक है, एक शॉपकीपर ने इतने रुपए में बेच दिया, ठीक है भाई, तो उसने डिस्काउंट कितने का दिया? उसने डिस्काउंट दिया 8% का, और उसको फ़ायदा कितने का हुआ? उसको फ़ायदा हुआ इतने % का। ठीक है, जब मुझे डिस्काउंट परसेंटेज कोई बताता है तो मैं सेलिंग प्राइस बता पाता हूँ, मार्केट प्राइस के कंपैरिजन में मैं बता पाता हूँ कि सेलिंग प्राइस कितना है। मैं बोलूँगा कि 8% का डिस्काउंट दिया है तो सेलिंग प्राइस है 92% ऑफ मार्केट प्राइस। और कोई मुझे गेन या लॉस बताएगा तो भी मैं सेलिंग प्राइस बता पाता हूँ, लेकिन कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में कि 19.6% का फ़ायदा हुआ है, यानी कि 100 + 19.6 119.6% ऑफ कॉस्ट प्राइस में बेचा गया है, यानी कि ये और ये बराबर हैं, मार्केट प्राइस का इतने % और कॉस्ट प्राइस का इतने % बराबर है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? ये बोल रहे हैं कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा। तो हमें ये पता है कि भैया मार्केट प्राइस के 92% में जब मैंने बेचा था तो, और फ़ायदा या नुकसान क्या होता है? फ़ायदा या नुकसान होता है कि कॉस्ट प्राइस के कितने % पर आप बेच पाए, कॉस्ट प्राइस के कितने % रुपये आप निकलवा पाए ग्राहक से, वही फ़ायदा या नुकसान है। दुकानदार बन के सोचो फिर। तो 92% ऑफ मार्केट प्राइस जब आप चार्ज करते हो, जब आप इतने में बेचते हो, तो आप कॉस्ट प्राइस के 119.6% रुपये आपको मिलते हैं। जब आप डिस्काउंट ही नहीं दोगे तो आप 100% ऑफ मार्केट प्राइस जो है उतने रुपए उससे लोगे। तो देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस का कितना % बनेगा वो। तो 92% ऑफ मार्केट प्राइस की इतनी वैल्यू है, 1% की वैल्यू है जी ये, और 100% की वैल्यू भाई साहब। ठीक, यही पूछा था उसने। ठीक, बता देते हैं। 1 पॉइंट से 1 0 गई, अब ये 23 से कटेगा, 23 चौके, 23 पंजे, 23 दूनी, 4 से भी कट रहा है, 13 पर 130। तो 130% ऑफ कॉस्ट प्राइस पर हम बेच पाए, यानी कि हमें 30% का फायदा हो रहा है। दैट इज ऑप्शन डी, हमें 30% का फायदा हो रहा है। ठीक है, ये देखता हूं कितने लोग बता पाएंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आपने वो खाए हैं बुड्ढी के बाल, उनको बुड्ढी के बाल बोलते हैं। वैसे मेरी दादी गुस्सा हो जाती थी जब बुड्ढी के बाल वाला आता था। भाई क्यों भाई, बुड्ढी के बाल क्यों बोल रहा है, जवान के बाल क्यों नहीं बोल रहा, बुड्ढे कुछ बोलते नहीं तो ऐसे करेगा, मतलब लिटरली गुस्सा हो जाती थी। वो जो एक्चुअल में उसको बोलते हैं कॉटन कैंडी, वो लाल लाल गुलाबी गुलाबी कलर का आता है, तो वो दिखने में भयानक होएगा, मुंह में डालोगे तो पिघल जाएगा। तो कई क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं। स्क्रीन की इतनी जगह घेर रखी है इसने, है करेंगे तो खुश है। देखो, झुनझुन वाला मेक्स 1000 टॉयज एंड इनकर ए कॉस्ट ऑफ सी फॉर ईच टॉय, हर एक टॉय के लिए उसकी सी कॉस्ट उसको पड़ती है। ही मार्क्स अप द प्राइस इन सच ए वे इफ ही सेल्स ओनली 70% ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड टॉयज ही विल रियलाइज 16.66 ओवरऑल प्रॉफिट। अगर वो उसने रेट को इस तरीके से मार्कअप किया है कि अगर वो 70% खिलौने भी बेच दे तो इसको इतना फ़ायदा होएगा। ठीक है जी, और वो बेच पा रहा है बेचारा 750 ही टॉयज, तो उसने बनाए कितने थे? 1000, तो बताओ कितने % बेच पा रहा है? 75%। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? जी हाँ, दिख रहा है। एट द मार्केट प्राइस सिंस रेस्ट ऑफ द टॉयज आर फाउंड टू बी डिफेक्टिव सो कांट बी सोल्ड, खराब खिलौने बनाए तो बिक नहीं सकते। व्हाट इज द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ झुनझुन वाला? ठीक है, अगर वो 70% खिलौने ही बेच देगा तो वो कॉस्ट प्राइस के हिसाब से कितने रुपए निकलवा लेगा? प्रॉफिट अगर 16.66 का हो रहा है तो 1/6, यानी कि 1/6, तो वो कॉस्ट प्राइस के 7/6 गुना रुपए उसके पास आ जाएंगे। और उसने बेच दिए 75%, तो 75% बेच देगा तो कितने निकलवा लिए होंगे? 70% खिलौने इतने रुपया उसको दे देते हैं कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में। ये हालांकि फ्रैक्शन में है, क्या फ़र्क पड़ता है, आपको फ्रैक्शन में मिलेगा उस हिसाब से आप बता दोगे। तो 70% अगर बेचेगा तो इतने निकलवाएगा, 1% बेचेगा तो बटे में 70,
तो ये वाली फ्रैक्शन निकलवा देगा। 75% बेचेगा तो कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में ये फ्रैक्शन वो निकलवा लेगा। तो देखते हैं इसको, 5 से काटूंगा तो 15 पर, और 5 से काटूंगा तो 14 पर, 7 से 2 पर, ठीक है जी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो ये आ गया 5/4, यानी कि 1 का फायदा कर लेगा 4 पर। कॉस्ट प्राइस के कंपैरिजन में 5/4 गुना वैल्यू निकाल लेगा वो। 1 का फायदा 4 पर 25%, 25% फायदा कमा जाएगा। कितना फायदा कमा जाएगा? 25%। क्लियर है? ये बताओ। A dealer gets ₹60 profit by selling an article at 20% डिस्काउंट। ओके, 60 रुपये का फ़ायदा होता है अगर वो 20% डिस्काउंट पर बेचते। तो मैं यहाँ पर नंबर लाइन बना लेता हूँ। मान लो कहीं ना कहीं मार्केट प्राइस होएगा, तो अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो वो 80% ऑफ मार्केट प्राइस पर, ये किसकी परसेंटेज है? ये मार्केट प्राइस की परसेंटेज। अगर वो 80% ऑफ मार्केट प्राइस में बेच रहा है तो उसको 60 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहीं ना कहीं इससे पीछे होएगा, उसको 60 का प्रॉफिट हो रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये 60 रुपये के बराबर है। अगर वो एंड गेट्स ₹60 लॉस, उसको 60 रुपये का नुकसान होता है अगर 40% डिस्काउंट पर बेचते। अगर वो मार्केट प्राइस के 40% डिस्काउंट का क्या मतलब है कि 60% ऑफ मार्केट प्राइस में बेचेगा। अगर वो मार्केट प्राइस के 60% में बेच रहा है तो उसको नुकसान हो रहा है, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कम है ये वैल्यू। कितनी? 60 रुपये कम है। तो ये जो कॉस्ट प्राइस है, देखो इतने में बेच रहा है तो 60 का फायदा, इतने में बेच रहा है तो 60 का नुकसान, यानी कि ये जो कॉस्ट प्राइस है ये एग्जैक्टली बीच में है इसके और इसके, यानी कि ये 70% ऑफ मार्केट प्राइस है। 60 और 80 के बीच में 70% ऑफ मार्केट प्राइस के बराबर है कॉस्ट प्राइस। ठीक है जी, क्या पूछ रहे हैं? व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस कितना है? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है ये कितना है परसेंटेज में बताओ। ये है 10%। किसका 10%? मार्केट प्राइस का। 10% ऑफ मार्केट प्राइस, और रुपए में कितने का है? 60 रुपये। तो 10% ऑफ मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 60 रुपये, तो 6 गुना है, ये 6 गुना है। और हमें क्या निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है कॉस्ट प्राइस की जो 70% ऑफ मार्केट प्राइस है। तो 10% की वैल्यू 60, 6 गुना, तो 70% की वैल्यू 6 7 42, 42 रुपीज़ है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना भाई? 42 रुपये। क्लियर है? अगर पहले नहीं भी देख पाए इस सिचुएशन को तो अभी देख पाए। इसको समझ लो, एक बार अच्छे से समझ गए उतना एनफ है। अगली बार जब आओगे आप इसको खुद ऐसे ही करोगे। सीखने ही आए हो ना आप यहाँ पे, तो सीखो बस मज़े में बिना टेंशन लिए। ये बताओ, मैं आपको डिफ़िकल्टी की सीढ़ी पर ऐसे चढ़ाऊँगा, मैं आपको ऐसे नहीं चढ़ाऊँगा। अगर इतनी बड़ी बड़ी मैं सीढ़ी बना दूंगा तो आपको हर एक सीढ़ी पर चलते हुए क्या होगा? दम लगेगा। मैंने छोटी छोटी सीढ़ी बनाई है, क्वेश्चंस को ऐसे अरेंज किया है कि आपको धीरे धीरे पता नहीं चलेगा कब धीरे धीरे क्वेश्चन के नेचर और उनकी डिफ़िकल्टी बढ़ती रही, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती रही। जब आप टॉपिक के एंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यार टॉपिक तो पूरा हो गया है, आप उतने खास एकदम से मैंने चेंज ही नहीं होने दिया चीज़ों को। आप धीरे धीरे सीखोगे, धीरे धीरे सीखोगे, और यही प्रॉपर वे होता है सीखने का। ठीक है, आपकी एनफ प्रैक्टिस हो जाएगी, आप सारी तरह के क्वेश्चन को कर पाओगे, कर चुके होगे। मार्केट प्राइस ऑफ ए इज 1600 मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। कोई आर्टिकल है उसके कॉस्ट प्राइस से उसका मार्केट प्राइस है वो 1600 रुपये ज़्यादा है, इससे 1600 रुपये ज़्यादा है भाई साहब ये। व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500, जब 500 का डिस्काउंट देते हैं यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो गया? सेलिंग प्राइस इससे 500 रुपये कम कर दिया गया, इससे 500 कम। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में कितने का फ़र्क हो जाएगा? देखो ये पूरा 1600 का है, ये 500 का है, तो ये 1100 का, इससे 1100 बड़ा होगा। अगर ये डिस्टेंस 500 है, 1100 1100 500 1600 तभी बना। ठीक है, व्हेन डिस्काउंट ऑन ए इज ₹500 देन ए प्रॉफिट ऑफ 25% इज ऑब्टेन्ड, तो 25% का प्रॉफिट ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, यानी कि ये जो प्रॉफिट हुआ है 1100 रुपये का फ़ायदा हुआ है ना, ये 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस है। ये क्या है? 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज होता है। एट व्हाट प्राइस शुड ए बी सोल्ड टू ऑब्टेन 30% प्रॉफिट? अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो कितने प्राइस पर बेचोगे? अगर 30% प्रॉफिट चाहिए तो मेरे भाई आप कॉस्ट प्राइस के 130% पर बेचोगे। तो कॉस्ट प्राइस के 25% की वैल्यू ये है, कॉस्ट प्राइस के 1% की वैल्यू हो जाएगी ये,
कॉस्ट प्राइस के 130% की वैल्यू हो जाएगी ये, इसको निकाल लो, ये आंसर। 13 चौके 52, 52 इंटू 11 हो जाएगा 572 और एक जीरो, 5720 इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। धीरे धीरे जब मैं कैलकुलेशन कर रहा होता हूँ तो मैं बोल के आपको बता रहा होता हूँ 13 चौके 52 इंटू 11, तो आपको पता लग जाएगा कि कैलकुलेशन मैं कैसे कर रहा होता हूँ। 11 को मैंने बाद में मल्टीप्लाई किया है क्योंकि 11 का मल्टीप्लिकेशन ईजी है, आपको पहले बता भी दिया है कैलकुलेशन बूस्टर के अंदर। ठीक है, बाकी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो साथ की साथ ही बताई जा सकती हैं कैलकुलेशन की। इक्वेशन बताओ। ए पब्लिशर प्रिंटेड 2000 कॉपीज ऑफ ए बुक एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज 70,000, 70,000 रुपये लगाकर 2000 कॉपी छपवा दी। ठीक है, ही डिस्ट्रीब्यूट्स 400 कॉपी फ्री एज स्पेसिमेन कॉपी, 400 कॉपी उसने फ्री दे दी। ही गेव 30% डिस्काउंट ऑन प्रिंटेड प्राइस, प्रिंटेड प्राइस पर 30% डिस्काउंट दे दिया। एंड द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ईच बुक इज 75, हर एक बुक का प्रिंटेड प्राइस 75 उसने रख दिया। ठीक है, वट इज हिज गेन और लॉस परसेंट, फायदा या नुकसान क्या है। तो गेन और लॉस परसेंट आपको पता लग जाएगा अगर आपको एसपी और सीपी का रेशियो मिल जाए तो। बताओ, एसपी और सीपी का रेशियो मिलते हैं। एग्जैक्ट फायदा कितना है, एग्जैक्ट नुकसान कितना है, वो निकालने की जरूरत नहीं है जी। तो चलिए मैं ऊपर सेलिंग प्राइस लिखता हूँ। कॉस्ट प्राइस तो आपको पता ही है, कॉस्ट प्राइस 70,000 है। कॉस्ट प्राइस कितना है 70,000, उसने 70,000 रुपये खर्चे। तो अब मैं सिर्फ ऊपर ये लिखूंगा कि उसने कमाए कितने, उसका सेलिंग प्राइस कितना है। तो उसने 400 कॉपी फ्री बेच दी, तो 2000 माइनस 400, उसने 1600 के कॉपी बेची। तो 1600 कॉपी बेचेगा, हर एक कॉपी के ऊपर वो लिखेगा 75 रुपये। तो क्या इतने में बेचेगा, नहीं 75 रुपये मार्केट प्राइस है, उसने डिस्काउंट भी दिया है, डिस्काउंट 30% का दिया है। तो एक्चुअल में इतने रुपए में नहीं बेचेगा, इसको 30% में कम कर रहा हूँ, यानी कि गुणा में 7/10, एक्चुअल में इतने में बेचेगा। इस 10 को 7/10 ऊपर भी लिख लो, बाद में भी ये नीचे ही आएगा। तो ऊपर अभी ये सेलिंग प्राइस हो गया, नीचे कॉस्ट प्राइस हो गया, एसपी बाई सीपी हो गया। अब इसको सोल्व कर लो। 2 0 से 2 0 हो गई, 25 दिए 75, 25 चौके 100, 7 से 7 गया। ठीक है, मैंने ये फिर नीचे 10 ही रहते हैं, रखते हैं, 4 चौके 16, 4 दिए 12/10, ताकि पता चल जाए 2 का फायदा 10 पर, यानी कि 20% फायदा हुआ उसको, ऑप्शन है। ठीक है, बताओ। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन कराता तो भी आप कर देते मोस्ट प्रोबेबली। ए डीलर बाइज एन आर्टिकल मार्क्ड एट 25,000 रुपये, 25,000 रुपये एक आर्टिकल के ऊपर मार्क कर रखा था। तो उस बंदे ने 20% और 5% इन ये दो डिस्काउंट लेकर खरीदा। तो आप इसको ऐसे भी डिस्काउंट दे सकते हो, देखो 25,000, फिर उसने 20% का डिस्काउंट लिया। 20% का और 5% का डिस्काउंट का मतलब ये नहीं होता कि 25% का डिस्काउंट, पहले ये डिस्काउंट मिलेगा, फिर जो नया प्राइस है उसके ऊपर ये डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो सर ये फिर भी 25 क्यों नहीं होता। देखो, पहले जो डिस्काउंट मिला, पहले जब मैंने 20% कम किया तो मैंने कम किया 25,000 का, फिर जब मैं 5% कम करूंगा तो जो नया कम प्राइस है मैं उसका कम करूंगा। तो 20% इसका और 5% दूसरी वैल्यू का, वो मिलकर 25% किस वैल्यू का होगा। 5 रुपये इंडिया के, 5 रुपये मतलब यूएसए के डॉलर, तो जोड़ के 10 थोड़ी ना बनेंगे, एक करेंसी में तो कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए ऐड नहीं होता। क्लियर है। तो 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा भाई, इसका 20% है 5,000। अगर एक डिस्काउंट लेता तो उसको 20,000 में पड़ती चीज़, लेकिन उसने 5% एक और लिया, तो इस 20,000 का 5% कितना होगा, 10% 2,000 है, 5% होएगा जी 1,000, तो उसको चीज़ पड़ी है 19,000 में। अब यही काम हम कैसे कर सकते थे, हम ऐसे कर सकते थे कि भाई 25,000 की चीज़ है, उसने पहले डिस्काउंट लिया 20%, तो 20% कम कर दो इस रेट को, 4/5। फिर उसने डिस्काउंट लिया 5%, तो 5% कम करोगे 95/100, यानी कि 19/20। ठीक है, 20 पंजे 100, 100 से ये 2 0 गई, 25 चौके 100, तो 19,000। तो 2 डिस्काउंट ऐसे भी आप दे सकते हो, सक्सेसिव डिस्काउंट हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उसको चीज़ 19,000 में पड़ी,
ही स्पेंड 1000 रुपीज़, और उसने 1000 रुपये उसके ऊपर खर्च दिए। तो एक्चुअल में उसको 20,000 में पड़ी, उसने उस चीज़ के ऊपर 20,000 रुपये खर्च दिए, और उसने बेच कितने में दिया, उसने बेच दिया उसको 25,000 में। तो उसको कितने का फ़ायदा हुआ मेरे भाई, उसको 5,000 का फ़ायदा हुआ। कितने रुपए के ऊपर, तो 20,000 के ऊपर। तो 1/4 जब आप काटोगे तो 25% का फ़ायदा हो गया। ठीक है, तो कुछ इस तरीके के भी क्वेश्चन होते हैं, उम्मीद आप इनको तो हैंडल कर ही लोगे इजीली। और इनको तो हैंडल कर ही लोगे, क्यों, आप हैंडल तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को कर लोगे, हर एक तरह के क्वेश्चन को, बस बने रहो। क्वेश्चंस की क्या औकात है, हम जब काम पर लगे हुए हैं, क्वेश्चन की क्या हिम्मत, एग्जामिनर की क्या हिम्मत कि ऐसे क्वेश्चन बना दे जो हमसे ना हो। बस आप काम पर लगे रहो मेरे साथ। If the ratio of the market price and selling price of an article is 13:9 and the ratio of the discount given and the profit earned is this to this, तो मैं पहले एक बार सिचुएशन यहाँ पर नंबर लाइन पर क्रिएट कर लूँ कि भैया ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है, और ये मार्केट प्राइस है। सर आपने ऐसे ही क्यों लिखे, तो नंबर 1 कॉस्ट प्राइस है तो बड़ा होगा मार्केट प्राइस, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, हमेशा मार्केट प्राइस बड़ा होगा। है, कोई दुकानदार पागल है रेट कम लिख दे तो पागलों के क्वेश्चन यहाँ पर फिलहाल नहीं आ रहे हैं। ठीक है, वो बताएगा अगर मार्कअप कम करेगा, उसकी बतानी जिम्मेवारी है, मार्कअप हमेशा बड़ा होगा। प्रॉफिट हुआ है तो सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से बड़ा होगा, लॉस बोलता तो मैं इसको पहले लिख देता, तो मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, अब इसने क्या बोला है, रेशियो मार्केट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। अगर मार्केट प्राइस 13 रुपये है तो सेलिंग प्राइस 9 रुपये है। और उसने क्या बोला है, और उसने बोला है एंड द रेशियो ऑफ डिस्काउंट गिवन एंड प्रॉफिट अर्न। तो डिस्काउंट होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये कि कितने रुपए कम में बेच रहा है। ये अगर 6 यूनिट है तो प्रॉफिट होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, तो ये 5 यूनिट है। तो ऊपर एक अलग से रेशियो मिला है, ये व्हाइट कलर वाला, और ये जो भी कलर आप इसको क्या बोलोगे, चमकना कलर है, ब्लू, स्काई ब्लू, ये अलग से रेशियो है। तो मुझे इनको मर्ज करना पड़ेगा, मुझे इसको सेम करना पड़ेगा। ठीक है, इस ब्लू वाले कलर के अंदर इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 9 और 4 13 4, और व्हाइट वाले कलर के अंदर इनके बीच का डिस्टेंस है 6। तो मुझे सेम करना पड़ेगा ताकि इन वैल्यूज़ को मैं यूज़ कर पाऊँ अच्छे से। तो 6 और 4 को सेम करना है, तो मैं क्या करूँ, मैं ऊपर कर दूंगा जी 2 से गुणा, और नीचे मैं कर दूंगा जी 3 से गुणा, ताकि 4 3 12, 6 दूनी 12। अब मैं इस रेड कलर से ऐसे प्राइस लिखूंगा जिनको हम इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको 3 गुणा करूंगा तो 13 3 39, इसको 3 गुणा करूंगा तो 9 3 27। ऊपर मैं कर रहा हूँ 2 से गुणा, 2 6 12, यहाँ पर मैंने लाल रंग से लिख दिया 12, इसको मैं यूज़ कर सकता हूँ इनके साथ, क्योंकि मैंने इसको सेम कर दिया। 2 5 10, इस 10 को मैं यूज़ कर सकता हूँ। अगर 27 सेलिंग प्राइस है, 10 का प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 27 - 10 17। आपको तीनों वैल्यूज मिल गई, उसका दिल करे वो पूछ ले, हम बताने को तैयार हैं जी। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इफ द कॉस्ट प्राइस वाज this much रुपए। अगर कॉस्ट प्राइस इतने रुपए है, तो यानी कि 17 यूनिट की वैल्यू है ये, और ये बोल रहे हैं सेलिंग प्राइस बता दो 27 यूनिट की वैल्यू, तो अभी बता देते हैं भाई। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर, दिस इज माई आंसर। दोनों का आंसर यही होगा, क्योंकि आंसर तो एक ही हो सकता है। 17 5 85, 17 6 102, 27 × 56, 7 6 42, यूनिट डिजिट 2 और 0 ऐसे आएगा, एक में ही है, तो बस क्यों सॉल्व करें। ऑप्शन ए, आंसर इज ऑप्शन ए। ये बताओ, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यानी कि 12 का CP इज इक्वल टू 9 का SP। ऐसा करने से हमें मिलता क्या है, हमें मिलता है जी SP और CP का रेशियो। CP नीचे आया तो 12/9, तो 3 चौके 12, 3 3 9। अगर चीज़ 3 में खरीद रहा है तो भैया 4 में बेच रहा है, 33.33% का फायदा हो रहा है। ठीक है, SP CP का रेशियो मिल गया। और उसने क्या बोला है, वाइल द डिस्काउंट गिवन ऑन 10 आर्टिकल्स, तो 10 के ऊपर जो डिस्काउंट दिया दैट इज इक्वल टू जो 5 आर्टिकल के ऊपर जो प्रॉफिट कमाया। 10 के ऊपर दिया हुआ डिस्काउंट इज इक्वल टू 5 के ऊपर कमाया हुआ प्रॉफिट, तो आपको डिस्काउंट और प्रॉफिट का रेशियो मिल जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन की तरह हो गया ये, तो SP MP का रेशियो गिवन था, प्रॉफिट डिस्काउंट का रेशियो गिवन था। तो एक बार हम क्या करें, एक बार फिर से अपनी सिचुएशन बना लें। ये कॉस्ट प्राइस है, प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस आगे होएगा, और मार्केट प्राइस तो आगे होता ही है। ठीक है, तो देखते हैं। तो एग्जामिनर ने क्या बताया है, एग्जामिनर ने बताया भाई कि अगर कॉस्ट प्राइस 3 है तो जो सेलिंग प्राइस है वो 4 है। और उसने क्या बताया है, और उसने बताया है मेरे भाई
ग्रीन कलर से लिखते हैं। और उसने बताया है कि अगर डिस्काउंट 1 रुपये है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस अगर 1 रुपये है तो प्रॉफिट 2 रुपये है, तो ये वाला डिस्टेंस 2 रुपये है, 2 यूनिट है जो भी है। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितने का है? 1 का, और यहाँ पर डिस्टेंस है 2 का, तो इनको सेम करते हैं, इनको डबल कर देते हैं। तो 3 दूनी 6, तो हाँ, और 4 दूनी 8, 2 3 6, 2 चौके 8, तो डिस्टेंस 2 का हो गया, 2 का हो गया। अब मैं यूज़ कर सकता हूँ, ये 2 है, ये 1 है, अब मैं यूज़ कर सकता हूँ। 8 है, 1 है, तो ये 9 हो जाएगा। 6 8 और 9 को अब मैं यूज़ कर सकता हूँ इकट्ठे, ठीक है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट परसेंट एंड डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ पर डिस्काउंट कितना है भैया? यहाँ पर डिस्काउंट है 1 का 9 पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे? 11.11%, ठीक है। एंड प्रॉफिट परसेंट, यहाँ पर प्रॉफिट है जी 2 का 6 पर, तो 2/6 को हम क्या बोलेंगे भाई? 1/3, यानी कि 33.33। और वो बोल रहे हैं इनके बीच में डिफरेंस बता दो, तो वो होएगा 22.22%। ऑप्शन है। क्लियर है? बहुत ही इजी क्वेश्चन। वन साड़ी वॉज परचेस्ड फॉर 564 आफ्टर गेटिंग ए डिस्काउंट ऑफ 6%। 6% के डिस्काउंट के बाद एक साड़ी खरीदी गई इतने में, ठीक है। अनदर साड़ी वॉज परचेस्ड फॉर 396 आफ्टर ए डिस्काउंट ऑफ 1%, ठीक है। टेकिंग बोथ द आइटम्स एज सिंगल ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट? ओवरऑल परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है। तो इसमें आपको करना क्या होगा? डिस्काउंट किसके ऊपर कैलकुलेट होता है? मार्केट प्राइस पर या सेलिंग प्राइस पर? मार्केट प्राइस पर। मार्केट प्राइस निकालना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने सेलिंग प्राइस दे रखा है और कोई चारा नहीं है, ठीक है। तो ठीक है जी, तो सेलिंग प्राइस कितना है? सेलिंग प्राइस है 564, तो मार्केट प्राइस कितना होएगा? तो 6% डिस्काउंट के बाद इतने में बिकी है चीज़, यानी कि ये 94% है। तो अगर ये 94% की वैल्यू है तो 100% की वैल्यू क्या होगी? 564 बटे में 94 गुणा में 100। तो देख लो एक बार कितने पर कटेगा ये? 9 से कितने पर जाएगा? 6 पर जाएगा। 600 है जी मार्केट प्राइस, ठीक है। और यहाँ पर डिस्काउंट कितने का मिल रहा है इसको? यहाँ पर इसको डिस्काउंट मिल रहा है 36 रुपये का। अगर इसका सेलिंग प्राइस 396 है तो 1% का डिस्काउंट, यानी कि 99% के बराबर है। तो 99 का ये 4 गुना दिख रहा है आपको, तो यानी कि ये 100 का 4 गुना 400 होगा। यहाँ पर कितने का डिस्काउंट मिला इसको? 4 रुपये का। टोटल कितने का डिस्काउंट हो गया जी? 40 रुपये का डिस्काउंट हो गया। भाई साहब कितने पर? 600 और 400, टोटल 1000 पर। तो 1000 पर 4 का डिस्काउंट, यानी कि 100 पर 1000 पर 40 का, यानी कि 100 पर 4 का, यानी कि 4% डिस्काउंट ओवरऑल। क्लियर? इजी क्वेश्चन था। द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। मार्केट प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 50% अबव है, कॉस्ट प्राइस 100 है तो मार्केट प्राइस 150 है, ठीक है। व्हेन मार्केट प्राइस इज इंक्रीज बाय 20% एंड सेलिंग प्राइस इज इंक्रीज बाय 20%, द प्रॉफिट डबल्स। प्रॉफिट जो है डबल हो जाता है। मुझे एक बात बताओ, हो क्या रहा है? ध्यान से एक बार सिचुएशन को समझने की कोशिश करो। ये कॉस्ट प्राइस है, इसको आप मन ही मन में भी समझ सकते हो, मैं एक बार लिख कर बता दूं बस, ठीक है। ये 100 है तो ये 150 है, चाहिए कितने भी हों। अगली जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान से सुनो। उसने बोला है कि इसको मैंने 20% बढ़ा दिया और इसको भी मैंने 20% बढ़ा दिया, तो जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया। मुझे एक बात बताओ, प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट होता है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, कि कितने ज़्यादा में बंदा बेच रहा है। इसके बढ़ाने से प्रॉफिट पर कोई फर्क पड़ेगा? इसको मत भी बढ़ा भाई, सेलिंग प्राइस बढ़ा दे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो ये जस्ट उसने वैसे ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि मैंने मार्केट प्राइस को भी बढ़ा दिया, सेलिंग प्राइस को भी बढ़ा दिया तो प्रॉफिट बढ़ गया। उसने हालांकि मार्केट प्राइस को बढ़ा दिया, वो अलग बात है, लेकिन जो प्रॉफिट बढ़ा है वो सेलिंग प्राइस के बढ़ाने से बढ़ा है। जितने ज़्यादा में बेचोगे उससे प्रॉफिट बढ़ता है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ध्यान करो कि सेलिंग प्राइस को बढ़ा दिया और प्रॉफिट बढ़ गया। मैंने क्या बताया था? सेलिंग प्राइस को जितना बढ़ाओगे प्रॉफिट भी उतना ही बढ़ जाएगा, जितने ज़्यादा में बेचोगे उतना ही प्रॉफिट हो जाएगा भाई। तो सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा है और प्रॉफिट जितना बढ़ा है, उनकी परसेंटेज अलग अलग होएगी, लेकिन एब्सोल्यूट रुपए तो सेम होते हैं। तो सेलिंग प्राइस जितना बढ़ा है और प्रॉफिट जितना बढ़ा है उनको हम इक्वेट करेंगे। तो सेलिंग प्राइस कितना बढ़ा है? सेलिंग प्राइस बढ़ा है 20%, तो आप क्या लिखोगे? 20% ऑफ सेलिंग प्राइस। 20% ऑफ सेलिंग प्राइस किसके बराबर है? प्रॉफिट कितना बढ़ा है? प्रॉफिट डबल्स
मैं ये नहीं पूछ रहा कितना हो गया, वो डबल हो गया, लेकिन बढ़ा कितना, 100% बढ़ा, इजिकल टू 100% ऑफ प्रॉफिट। ऐसे हमने क्वेश्चन किए हैं, अगर आपको याद हो तो आपको मिल जाएगा SP बाई P। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो प्रॉफिट 1 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है भाई, 5 रुपये में बेच रहा है और उसको 1 का फायदा हो रहा है, यानी कि चीज़ को 4 रुपये में लाया होगा, यानी कि चीज़ 4 की थी और वो 5 में बेच रहा है। अब इन्होंने क्या बताया था, इफ द ओरिजिनल मार्केट प्राइस इज 300 रुपये देन द ओरिजिनल सेलिंग प्राइस इज व्हाट। ठीक है, ओरिजिनल मार्केट प्राइस इन्होंने बढ़ाया था, उस बढ़ाए हुए मार्केट प्राइस का इन्होंने यूज भी नहीं किया। ये यहाँ पर ये देख सकते थे, दे सकते थे कि अगर बढ़ा हुआ मार्केट प्राइस इतना है तो, है ना, तो इन्होंने ओरिजिनल यूज किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारा कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्केट प्राइस कितना होगा, तो उसने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दी है कि 50% ज़्यादा है मार्केट प्राइस कॉस्ट प्राइस से, इससे 50% ज़्यादा यानी कि इससे 2 ज़्यादा यानी कि 6 है। तो मार्केट प्राइस 6 है, कॉस्ट प्राइस 4 है, सेलिंग प्राइस 5 है। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि अगर मार्केट प्राइस 300 है तो 600 का कितने गुना है भाई, मार्केट प्राइस 50 गुना। तो एक्चुअल चीज़ है 50 गुना है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 5 का 50 गुना 250, आंसर इज 250। ठीक है, अगर ये बोलता है कि बढ़ा हुआ मार्केट प्राइस इतना है तो मैं क्या करता, कुछ नहीं करता मैं, ये ओरिजिनल मार्केट प्राइस था, इसको मैं 20% बढ़ा देता, 7.2 आ जाता, वो बढ़ा हुआ मार्केट प्राइस हो जाता 7.2 यूनिट्स। ठीक है, ठीक है, इसे करो अब। द कॉस्ट प्राइस एंड द मार्केट प्राइस ऑफ एन आइटम, ये कॉस्ट प्राइस है, ये मार्केट प्राइस है, इतने हैं। वैन इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ X%, अगर X% का डिस्काउंट दिया जाए और इतने का प्रॉफिट इतने का होता है तो X की वैल्यू बताओ। मान लो अगर मैं आपको ये बोलूँ कि अगर डिस्काउंट 10% का दिया जाए तो प्रॉफिट 20% का होता है, तो मैंने आपको क्या बताया, आप क्या कर सकते हो, जब भी आपको डिस्काउंट और वो परसेंट प्रॉफिट या लॉस बताए, सेलिंग प्राइस को आप 2 टर्म में निकाल सकते हो हमेशा। एक तो मार्केट प्राइस के टर्म में कि सेलिंग प्राइस बराबर है 90% ऑफ मार्केट प्राइस और सेलिंग बराबर है 120% ऑफ कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पर ऐसा ही करना आपने, उसने प्रॉफिट दे दिया, उसने डिस्काउंट दे दिया, उसने कॉस्ट प्राइस दे दिया, उसने मार्केट प्राइस दे दिया, क्यों नहीं कर रहे, करो। तो कॉस्ट प्राइस है भाई साहब अपना, कॉस्ट प्राइस है 720, अगर मैं इसको उतने % बढ़ा दूं जितना प्रॉफिट है तो ये सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो बनाऊं सेलिंग प्राइस, इसको कितना बढ़ाना है, व्हेन इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ X%। अब प्रॉफिट इतना है तो प्रॉफिट अगर इतने % है, प्रॉफिट 10% होता है तो आप 110/100 लिखते हो। अब मैं इसको ऐसे लिखना नहीं चाह रहा, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूं क्योंकि ये गंदी सी शक्ल का है। 100 से डिवाइड करके फ्रैक्शन में बदल गया, 5 एकम 5, 5 × 20, तो फ्रैक्शन आ गई X/60, 60 पर X का फायदा हो रहा है। तो चीज़ को बेच कितने में रहा है, 60 + X/60, इतने गुणा में बेच रहा है। तो ये सेलिंग प्राइस आ गया। अब मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस है भाई साहब 720, इसको X% कम करूंगा तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा, तो इसको तो मैं इजीली कर सकता हूँ, है ना, बस इनको इक्वेट कर दो, ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, कर दो काटा पीटी शुरू। अच्छा, दोनों मैंने 720 लिख दिए, सॉरी, दिस इज 900, काट पीट दो भाई, जैसे भी कटेगा। तो सबसे पहले तो मैं 18 चौके 72, 18 पंजे 90, 4 से अगर मैं इसको काट दूँ तो 4 से 15 पर जाएगा, ये 5 से जाएगा 20 पर, 5 × 15, 5 चौके 20। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, 4 से भी इधर आएगा 240 + 4x, 3 जब उधर जाएगा = 300 - 3x। ठीक है, जब ये इधर आएगा तो 7x = 300 - 240 60, x = 60/7। ऐसे ही दे रखा है, कैसे नहीं दे रखा, 7 × 8 = 56, 8 4/7, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ऑप्शन बी क्लियर है। आया हुआ क्वेश्चन है CGL 2020 Tier 1 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपके कंसेप्ट लेक्चर 1 के जो क्वेश्चन हैं वो खत्म हो गए, आगे कंसेप्ट लेक्चर 2 आएगा। ठीक है, उसके अंदर और अलग तरह के क्वेश्चन करेंगे जो अपने एग्जाम के अंदर आते हैं। दैट्स ऑल, आपका सिर्फ एक ही काम है, कंटेंट मैं जनरेट कर रहा हूँ, कंटेंट में दिन रात मेहनत करके कोई भी ऐसा सोर्स नहीं छोड़ रहा जहाँ से अगर 1% भी मैं आपके लिए 1% भी इम्प्रूवड अगर कंटेंट ला सकूँ, मैं नहीं छोड़ रहा, मजाक नहीं कर रहा मैं, 1% भी मैं
इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है तो मैं चांसेस नहीं ले रहा, मैं आपके लिए ऐसा कंटेंट लेकर आ रहा हूँ। आपका सिर्फ काम है भाई साहब, इसको एक बार देखो, उसके बाद इसको रिपीट, इसका चक्कर बांध दो, इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मॉक्स को अटैम्प्ट कैसे करना है वो ज़रूर देख लेना मेरी वीडियो यूट्यूब के ऊपर, वो मैं बनाता रहता हूँ एग्ज़ाम के पास। बस ये 2 काम किए, कोई रोक नहीं सकता, कोई माइकल लाल आपको एग्ज़ाम के अंदर बढ़िया मार्क्स लाने से, क्रैक करने की बात नहीं कर रहा, बढ़िया मार्क्स लाने। ठीक है, खुश होकर तैयारी करो।